दोस्तों, बिहार एआईएमआईएम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब बिहार सीमांचल की जनता का और एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ी खूबसूरत अंदाज से उनका शुक्रिया अदा किया है। आइए सुनते हैं अख्तरुल इमान साहब से। अभी जबकि इलेक्शन के दौरे की तकान भी दूर नहीं हुई थी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोबारा सीमांचल तशरीफ लाकर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं इसके लिए जनाब वाला का शुक्रिया अदा करता हूं। यह हसीन और पाकीज़ा रवायत है कि पार्टी का कोई चीफ आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा हल्के का दौरा करे। ये इज्जत अगर नसीब है किसी को तो एमआईएम को नसीब है, किसी गैर पार्टी को नसीब नहीं है। बाईसी के लोगों, मैं यहां खड़ा हूं, 2 बार 3 बार एमपी का इलेक्शन लड़ा हूं, लेकिन फिसल गया हूं। लेकिन यकीन जानो वो सारे गम काफूर हो गए जब भाई गुलाम सरवर साहब को आपने जिता दिया है। गुलाम सरवर साहब को जब टिकट देने का फैसला कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि बिरादरी का मामला ऐसा वैसा है। हम लोगों ने कहा कि मजलिस कलमे के नाम पर, वसूलों के नाम पर और संविधान के नाम पर सारे इंसानों को बराबरी का पैगाम देने के लिए आई है। असबियत के सरे हुए लाश को दफनाने के लिए आई है। अल्लाह का शुक्र है, आपने सरे हुई लाश को दफना दिया और आपने फैसला एक ऐसे आदमी के लिए दिया जिसके खिदमत गिरा कदर खिदमत आपके सामने में है। हम उम्मीद करते हैं कि मजलिस से आपकी ये वाबस्तगी रहेगी और हम बहुत ज्यादा पुरएतमाद हैं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हमसे वाबस्तगी हमसे भी ज्यादा इसी सीमांचल से रहेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और बिहार का खादिम होने की वजह से आपकी शुक्रगुजारी में मैं खुद को भी शामिल समझता हूं। लेकिन मैं आपका बड़ा ममनून हूं, बल्कि कनकन और मिट्टी आपकी शुक्रगुजार है कि आपने जो सियासत की जोत जगाई है, सीमांचल के लोगों को जितना होशियार और बेदार कर दिया है, जालिमों के साथ लड़ने के लिए बरसरे पैकार कर दिया है। यहाँ की तारीख, अंधी और पसमानदा रात में आपने जो तरक्की और होशियारी का जो चिराग रोशन किया है, सीमांचल की आने वाली नस्लें कभी फरामोश नहीं कर सकेंगी।